हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल वीडियो बताने वाली हूँ कि आपकी ये जो नीट काउंसलिंग है वो होती कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और पूरा प्रोसीजर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल सीट अलॉटमेंट आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या क्या पूरा प्रोसेस रहता है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्योंकि बेटा जी कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने रूल्स पता नहीं होते, जिसके वजह से हमें अच्छा खासा कॉलेज मिलते हुए रह जाता है, या फिर हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 2 लाख तक जमा होती है ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस वो रद्द हो जाती है, यानी कि आपको वापस नहीं आती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, क्योंकि नीट काउंसलिंग की कंप्लीट गाइड आपको यही इस चैनल पे मिलने वाली है। अब जब मैं नीट काउंसलिंग की बात करती हूं तो नीट काउंसलिंग बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो एक होती है ओवरऑल काउंसलिंग, जो आपका कौन कराता है, जो आपका एमसीसी करा रहा है, ठीक है, एमसीसी करा रहा है। और दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग, जो जिस स्टेट के आप होते हो, जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल होता है, वो आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यूपी स्टेट है, और यूपी स्टेट में देयर आर टोटल 100 सीट्स, है ना, 100 सीट्स है। तो इसमें से जो 15% सीट्स होंगी उनकी काउंसलिंग कौन कराएगा, आपका एमसीसी कराएगा। ये मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। और यहीं पर बाकी की जो 85% सीट्स होंगी उनकी काउंसलिंग कौन कराता है, आपकी स्टेट कराती है, ठीक है। अब एमसीसी हर एक स्टेट की 15% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग खुद कराती है, और बाकी का 85% स्टेट कराती है। और स्टेट के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी काउंसलिंग 100% सीट्स की काउंसलिंग आपकी स्टेट ही कराती है, ठीक है। अब अगर मैं एमसीसी की बात कर रही हूँ, जिसके ऊपर आज की ये पूरी वीडियो बनी है, सो बेसिकली एमसीसी एक तो 15% जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जितने भी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, उनकी 15% सीट्स की काउंसलिंग कराएगी। उसके अलावा 100% सीट्स आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में है, यूपी उसकी काउंसलिंग नहीं कराता है, उसकी सारी सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी कराता है। 100% सीट्स ऑफ एम्स जितने भी एम्स हैं सबकी काउंसलिंग आपका एमसीसी कराता है। जिपमर की जो आपका कराईकल और पौंडीचेरी का जिपमर है, उसकी जो ओपन सीट्स है उनकी काउंसलिंग आपका एमसीसी कराता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओपन सीट्स की काउंसलिंग आपका एमसीसी कराता है। आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू से एसोसिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे एमएएमसी हो गया, वीएमएमसी हो गया, उनकी 15% सीट्स की काउंसलिंग आपका एमसीसी कराता है। जामिया की जितनी भी ओपन सीट्स है उनकी काउंसलिंग आपका एमसीसी कराता है। और ईएसआईसी कोटा में जितनी भी सीट्स आती हैं, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इस ईएसआईसी कोटा पे, वो आप जाके जरूर देखिएगा, उसमें से 15% सीट्स की काउंसलिंग आपकी एमसीसी कराती है। इसके अलावा हमारे देश में जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी की चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, उसकी 100% काउंसलिंग आपका एमसीसी ही करवाता है, ठीक है। तो ये पूरी चीजें हैं, ये पूरी सीट्स है जिनकी काउंसलिंग आपका एमसीसी करवा रहा होता है। नेक्स्ट, अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे, देखो आपका नीट का पेपर होगा, तो जुलाई नीट के पेपर के बाद, रिजल्ट के बाद जुलाई में, इस साल जो 2025 में 19 जुलाई के अराउंड आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, तो जुलाई मिड या जुलाई एंड से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। तो आपको अपनी एमसीसी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है, जो होता है www.mcc.nic.in पर। आपका वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले वहां पर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट दो तरह की, एक तो रजिस्ट्रेशन वाली पेमेंट है विच इज नॉन रिफंडेबल, और एक होती है बेटा जी सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ही काउंसलिंग करा रहे हो सिर्फ, तो 10,000 है, प्राइवेट के लिए करा रहे हो तो 2 लाख रुपए है। अब इसमें भी कैटेगरी बाइफर्केशन होते हैं, बट फॉर नाउ आपको पहले रजिस्टर करना है, पेमेंट करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी है, और फिर आपको बनानी है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट आप वहां पर फिल करते हैं, चॉइस फिलिंग आप करते हैं। नाउ दिस, ये जो आपकी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट होने वाली है, इस लिस्ट के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है उसका सिलेक्शन डिपेंड करता है। प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर ही आपकी कॉलेज
कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, आपकी रैंक के ऊपर बेस्ट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस प्रेफरेंस लिस्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी ये प्रेफरेंस लिस्ट सही नहीं बन रही है बेटा जी, इसका मतलब ये है कि आपको हो सकता है कि आपको ये एक अच्छा कॉलेज मिलना होगा लेकिन आपको नहीं मिले। तो इस प्रेफरेंस लिस्ट को आप भरते हैं और फिर इस अपनी जो भी चॉइसेस आपने भरी हैं और उसमें आप उसको लॉक कर देते हैं। अब एमसीसी सबसे बढ़िया चीज ये करता है कि आप कितनी मर्जी चॉइसेस डाल सकते हैं। अगर 450 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, आप सारे कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड नंबर दे रखा हो। अब जैसे ही आप चॉइस लॉकिंग कर देते हैं, फिर आपका सीट मैट्रिक्स आती है। सीट मैट्रिक्स के बाद आपका रिजल्ट आता है। अब फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 का रिजल्ट आया। अब या तो ऐसा होगा कि आपको सीट नहीं मिलेगी, अगर सीट नहीं मिलती तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में चले जाते हैं। आपको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग दोबारा करनी पड़ेगी। देयर इज नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन। आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, आप रजिस्टर्ड हैं। अब ये तो हो गया उस केस में जब आपको कोई सीट नहीं मिली। अब मान के चलो कि आपको सीट मिली। अब एक तो सीट मिली कि आप सेटिस्फाइड हो, हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए था, मुझे ये कॉलेज मिल गया। आप जाते हो वहां रिपोर्ट करते हो, ठीक है। अब आपने एक तो ये हो गया कि आपने रिपोर्ट कर दिया। दूसरा पोर्शन क्या है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड ही नहीं हो, है ना, आपको वो कॉलेज चाहिए ही नहीं, तो आप वहां पर रिपोर्ट नहीं करोगे, तो वो कंसिडर होता है फ्री एग्जिट। अब फ्री एग्जिट सिर्फ राउंड 1 तक अलाउड है ना, कि आपको कॉलेज अलॉट तो हुआ लेकिन आपने वहां पर रिपोर्ट नहीं किया, तो वो आपका फ्री एग्जिट हो गया। राउंड 1 में अलाउड होता है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। बट अब तीसरी चीज होती है कि आपको कॉलेज तो मिला, आपने वहां जाके एडमिशन भी ले लिया, लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं इससे और बेटर कॉलेज डिजर्व करता हूं, तो मैं इससे और बेटर कॉलेज के लिए जाऊंगा। तो जब आप रिपोर्ट करने के बाद कॉलेज के लिए अपग्रेड करते हो, तो वो आपका अपग्रेडेशन में आता है। आपको एक कॉलेज मिल गया है, आपने रिपोर्ट कर दिया, लेकिन आप बेटर कॉलेज के लिए जाना चाहते हो, तो आप अपग्रेड करोगे, ठीक है। अब अपग्रेड करने के बाद यहां पर आप रिजाइन भी कर सकते हो कि आपको कॉलेज मिला है, अब मुझे नहीं रहना इस कॉलेज में, या फिर अब मैं एमबीबीएस करने की नहीं सोच रहा, नेक्स्ट ईयर सोचूंगा, तो आपके पास रिजाइन करने का भी ऑप्शन रहता है, यानी कि आपको आपके पास छोड़ने का ऑप्शन रहता है। अब ये तो हुआ राउंड 1। अब राउंड 2 जब स्टार्ट होता है, तो जितने भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया होगा, वो सीधे नेक्स्ट राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, उनको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब जब आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, सारे कैंडिडेट जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा है वो भी, जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर रखा था वो भी, उनको ना फिर से मतलब पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पहले वाले रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी भरने की जरूरत नहीं है, नए वाले ये सब करेंगे। और फिर लेकिन सबको एक चीज की जरूरत है कि आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग सारी की सारी करनी है खुद से, ठीक है, दोबारा करनी है फ्रेश, क्योंकि आपकी पहली राउंड वाली जो चॉइस फिलिंग आपने करी होगी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। फिर आएगा रिजल्ट ऑफ राउंड 2। अब राउंड 2 में भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका यार उनका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा। कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो आप डायरेक्टली राउंड 3 में पहुंच जाएंगे और वहां जाके फिर से आपको चॉइस फिलिंग दोबारा करनी पड़ेगी। अब फिर से जब मैं राउंड 2 की बात करती हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। राउंड 2 में एक तो आपको कॉलेज मिल गया, आप सेटिस्फाइड हैं, आपको आपने वहां जाके रिपोर्ट करा, मुझे यही कॉलेज चाहिए था, मुझे कॉलेज मिल गया है, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेड किया होगा, है ना, राउंड 1 में अपग्रेड किया होगा, और इन अपग्रेडेड स्टूडेंट्स को क्या मिल गया है, कॉलेज मिल गया है, ठीक है। अब क्या करना है, जिनको अपग्रेड होके कॉलेज करना है, कॉलेज मिला है, उनको राउंड 1 वाले कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेना है, ठीक है, और फिर आपको न्यू कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिलीविंग लेटर बहुत जरूरी होगा, तभी आपको नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ही आपको अपग्रेडेशन के बाद दूसरा कॉलेज मिल जाता है, आपका पहले वाले कॉलेज पे कोई अधिकार, उस सीट पे कोई अधिकार नहीं होता, यानी कि आप फिर से बैक टू बेसिक वापस नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट, अब आप सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, कि मेरे को जो सीट मिली है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो बेटा आप इस केस में अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब आप उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करो, फिर आप बेटर ऑप्शन के लिए जाओ, ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन आप यहां पर कॉलेज में अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया अलॉट होने के बावजूद, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है।
फ्री एग्जिट अगर आप करते हैं तो आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा होगा, चाहे वो 10,000 भरा है चाहे वो 2 लाख भरा है, वो रद्द हो जाएगा। आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन आपको दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा क्योंकि पहला वाला रद्द कर दिया जाएगा। तो ये यहां पर आपको फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है, फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रद्द होगा, बट आप नेक्स्ट राउंड यानी राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब अगर मैं राउंड 3 की बात करूं, राउंड 3 में फिर से कुछ नए कैंडिडेट्स आएंगे जो फ्रेश रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, और आपको फिर से अपनी चॉइस फिलिंग, फ्रेश चॉइस फिलिंग और फ्रेश चॉइस लॉकिंग आपको करनी होगी। अब अगर मैं बात करती हूं रिजल्ट आने पर, रिजल्ट आने पे क्या हुआ, आपको कुछ बच्चे होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, आप सीधे राउंड 4 यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पहुंच जाएंगे। अब अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो एक तो आपका केस हो गया कि आप सेटिस्फाइड है, अब आपने रिपोर्ट कर लिया है ना, आपने रिपोर्ट कर लिया। रिपोर्ट करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद, ना ही राउंड 3 में आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन है, ना ही रिजाइन का ऑप्शन है, और ना ही बेटा जी फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। और अगर आप राउंड 3 में फ्री एग्जिट करते हैं, उस केस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो फोरफिट होगी ही होगी। आप नेक्स्ट राउंड यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। अब जब ये सारी चीज हो गई है, राउंड 3 हो गया है, फ्री एग्जिट आप नहीं कर सकते, आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। फ्री एग्जिट केस में बेटा जी आप अगर करते हैं, फ्री एग्जिट करते हैं, तो आप अगले राउंड में मतलब काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे, फिर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये सब जब हो जाता है, राउंड 3 हो जाता है, फिर आता है आपका राउंड 4 या फिर आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो बची हुई सीट्स होती है उनके लिए होता है, इसको हम लोग मॉप अप राउंड भी बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, इसमें आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लॉकिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आपको दोबारा करना पड़ेगा, जो जो पहले से रजिस्टर्ड है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जो बाद में रजिस्टर करे हैं इसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको बस दोबारा फिर से चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी पड़ेगी। जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं, अगर आपको सीट नहीं मिली, आप राउंड 5 में जाओगे अगर होगा तो, ठीक है, वैसे होता है लेकिन बहुत बची कुची सीट्स के लिए होता है। और अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना ही होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपके पास ना फ्री एग्जिट का, ना अपग्रेड का, ना रिजाइन का ऑप्शन है। अगर आप फ्री एग्जिट या रिजाइन करते हैं, या आप लोग या मतलब फ्री एग्जिट या रिजाइन करते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, फोरफिट हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी, और आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप जो हर राउंड में चॉइस फिलिंग कर रहे हैं बेटा जी, वो चॉइस फिलिंग आपको बड़ी तमीज से करनी है, तमीज से आजन इस हिसाब से करनी है कि आपको कॉलेज अच्छा मिले, आपकी रैंक के हिसाब से बेटर कॉलेज मिले। और अगर आपको इसमें डाउट है कि चॉइस मतलब किस तरह से प्रेफरेंसेस बनानी है, इस चैनल को फॉलो कर लो बेटा जी, इस चैनल पे मैं सब बताऊंगी, आप खुद करना चाहोगे आप खुद कर सकते हो, वरना आप हमारे थ्रू भी आप कर सकते होगे, ठीक है। अब आपने ये सब कर लिया है, ये आपका राउंड 4 हो जाता है। राउंड 5 भी सिमिलर इस तरह का होता है। पहले क्या होता था, राउंड 4 में अगर हमें कॉलेज मिलता था ना, 2024 तक ये हुआ है, राउंड 4 में अगर हमें पहले कॉलेज मिलता था और हम उस पर रिपोर्ट नहीं करते थे, है ना, अगर हम उस पर रिपोर्ट नहीं करते थे, तो पहले ऐसा होता था कि आप फिर अगले साल का नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे, मतलब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा नीट के एग्जाम में, ये पहले होता था, ठीक है। अब जब ये सब कुछ हो गया है, तो बेटा जी इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है काउंसलिंग का, है ना, क्योंकि इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसको थोड़ा सही बनाने की कोशिश करी जा रही है, तो आप ये मान के चलिए आपको सारे अपडेट्स, देखो अभी जैसे नीट का पेपर हो जाएगा ना, बहुत सारी स्टेट्स, उससे पहले भी अभी बहुत सारी स्टेट्स ऑलरेडी निकाल चुकी हैं अपने फॉर्म, है ना। और अगर और आपको चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना है, यहाँ पर आपको नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, गूगल फॉर्म फिल कर रखा है, वो आप गूगल फॉर्म जरूर से भरिएगा, अपने डाउट आप उसमें लिख सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। और जिन्होंने पहले से भर रखा है या अभी भी भरेंगे, तो उनके लिए बेटा जी 1 अप्रैल को नीट काउंसलिंग पे या आपकी करियर काउंसलिंग के लिए एक वेबिनार सेशन रखा है,
ठीक है। और 5 PM पे 1 अप्रैल पे को 5 PM पे ये वेबिनार सेशन लिखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस रजिस्टर करना है, रजिस्टर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। और कोई डाउट रहता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।